मैंने दिल को उठा लिया है, बेचारा मर के रखा है। तो फिलहाल याद रखना भाई, सिर्फ 5 भाई बचे हुए हैं सारे के सारे, अभी बस 5 ही है सिर्फ। देखो ट्रेवर दिल रखने वाला नहीं है। ट्रेवर नमूने ने फैसला किया पैराडॉक्स के पास जाने के लिए। भाई पैराडॉक्स दोबारा से अपने पुराने बेस पर ही आया है एंड एक नई जगह जाने वाला है पैराडॉक्स, आप देखेगा उसको। वैसे आपने बहुत सारे बंदों ने देख भी रखी होगी, मैंने मेंबर्स ऑलरेडी वीडियो डाली थी बहुत टाइम पहले, एंड वहीं पर अभी जाएगा। तो ठीक है चलिए, दिल है अब वो पैराडॉक्स के पास जाएगा। हेलो पैराडॉक्स भैया, ये रहा दिल जो आप चाह रहे थे, देखो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेवर भाई इसका ज़्यादा ही वफादार है तो ट्रेवर इसको दिल देगा। अब जब ट्रेवर डॉक्टर ओल्ड को दे सकता है तो इसको भी दे सकता है, बट ट्रेवर ने गलती सी कर रहा है। अगर ट्रेवर यही दिल लावा को देता तो क्या पता सिचुएशन अलग होती है हमारे गेम की, बट ये पैराडॉक्स को दे रहा है तो अब क्या पता सिचुएशन कितनी अलग हो। पैराडॉक्स की और ट्रेवर की बात हो गई है। पैराडॉक्स ने बोला बहुत खूब मेरे दोस्त ट्रेवर, तुम घर जाओ आराम करो, मुझे ज़रूरी काम करने हैं। अब तो ट्रेवर को आराम ही करने को बोलेगा। अब कहाँ पे जाएगा ये दिल को लेके, क्या करेगा, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये पैराडॉक्स है। ये कितने प्लान बनाता है, कब से बना रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ट्रेवर ने एक ऐसे इंसान का दिल दिया है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है भाई। ये किसके साथ सगा है, किसका नहीं है, क्या ये मोज़ेक का भी सगा है? मेरे को तो कभी कभी ये लगता है इसने मोज़ेक को भी सिर्फ यूज़ किया है भाई अपना काम निकालने के लिए। देखते हैं बाकी कितनी अच्छी इसकी दोस्ती है क्या नहीं है, वो पता लग जाएगा। बट लावा रोने वाला है, क्योंकि लावा को पता लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद में कि ट्रेवर को दिल मिल भी गया था और उसने पैराडॉक्स को दे दिया। अरे भैया अमेजिंग। चलिए ठीक है पैराडॉक्स जी, निकलिए, कहाँ पर जाना चाहते हो? फिलहाल भाई ये बंदा पहुंच गया। यहाँ पे आते ही एक सर्वेंट आया इसका और दूसरे दिल रख लिया। भाई ये बड़ी अजीब और अलग सा प्लेनेट है यार। ऐसा लग रहा है इस प्लेनेट के आसपास दुनिया भर के प्लेनेट तबाह होकर के रखे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हो चुकी है। और वो किसकी साथ हुई है, किसने करी है, वो फ्यूचर में पता लग जाएगा। बट यहाँ पर देख रहे हो कुछ तो चल रहा है यार। ये यहाँ का वेदर बड़ा अजीब है। परमानेंट देखो ऐसे रहता हो, कोई आइडिया नहीं है, क्या पता जब बारिश होती है तब यहाँ का वेदर ऐसा हो जाता हो या फिर सही भी रहता हो। फिलहाल पैराडॉक्स यहाँ पर आया तो इसका यहाँ पे क्या लेने देना है। और ये आग भाई कोई खतरनाक आग है। यहाँ बहुत देर से पैराडॉक्स खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे अपने दुश्मनों को जलाता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ऊपर जा रहे हैं तो ये एरिया पैराडॉक्स का ही है, कोई गारंटी नहीं है, या फिर किसी और का है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट पता तो लग ही जाएगा जल्दी कि क्या क्या कर रहा है पैराडॉक्स, क्योंकि भैया ये आज ही आया है सबका पापा बन के एंड आज ही के एपिसोड में कैसे कैसे काम कर रहा है भाई ये बंदा। सबसे पहले आधे इसने 2 ही सेकंड मतलब कुछ ही देर में ट्रेवर का दिल ढूंढ दिया। उसके बाद भैया दिल लेकर के इसने नौकर को भी दे दिया और उसके बाद ये एक नए प्लेनेट पर आया है क्या करने के लिए। और आज ये 2 जगह पर गया भाई। एक प्लेनेट हमने तब देखा जब उसने उस बंदे से कुछ लिया ट्रेवर को देने के लिए, और दूसरा प्लेनेट ये है जो बिल्कुल तबाह होकर रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ी जंग होकर रखी है। ग्रेविटी की वजह से देखो अर्थ गिर नहीं रही है, अर्थ तो नहीं है खैर, वो कोई तो प्लेनेट होगा और वो काफ़ी ऊंचाई पर है भाई। स्टार्स काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं पर हमें दिखते हैं ना, आसमान की बहुत दूर की भी चीज़ हमें दिख जाती है। वो ऐसा ही नहीं है कि हम उसको हाथ डाले खींच लेंगे, वो आसमान की बहुत दूरी पर है बट हमें दिखाई दे रही है। जैसे चांद हमें दिखता है, सन हमें दिखता है, बट वो बहुत दूर होते हैं, दिख जाते हैं। बट हाँ ये इतना दूर भी नहीं है, थोड़ा पास तो है तभी बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट तबाह होकर रखा है। इसका मतलब इस प्लेनेट के आसमान के आसपास जो कोई ग्रह है ना वो सब तबाह होकर के रखे हैं और हमें दिख रहे हैं यहाँ से। चलिए भैया जैसा भी है, किसने किया है इनका ये हाल वो तो पता लग जाएगा। आगे निकलते हैं। तो बहुत से बंदों ने जब मैंने इस वीडियो को डाला था मेंबर खोल लिया, सबने बहुत से कुछ ने ये भी सोचा था कि ये वाला जो एरिया होगा ये ट्रेवर का एरिया होगा। ना यार ट्रेवर का तो कुछ अलग ही लेवल की चीज़ होगी। ट्रेवर कोई ऐसी जगह थोड़ी रहेगा, वो तो सबका ताऊ है, वो अलग है, उसका तो अलग ही चीज़ सोच करके रखी है ये। बट ये भी बहुत ख़तरनाक जगह है, बाकी और बंदों की भी अभी तो सिर्फ आएगी।
अभी मैं और काम करूँगा धीरे-धीरे, तो देखते हैं जैसे होगा। बट आजकल थोड़ा दिक्कत क्या हो गया ना, मैं अलग गेम्स की वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कम लगता है। बट नहीं, कोई बात नहीं, टाइम तो निकालना पड़ेगा मेरे को। तो ठीक है ट्रेवर भैया, मतलब कि पैडोस भैया आगे निकलिए। अब देखो भाई कब तक ये ऊपर जाएगा, थोड़ा स्किप मारते हैं इसको, क्योंकि ये टेलीपोर्ट करके जा सकता है, बट ये जा नहीं रहा, ये आराम से चले जा रहा है, माहौल का नज़ारा ले रहा है। जैसे देख रहे हो भाई, यहाँ की धरती पूरी ख़त्म पड़ी है नीचे की। जिस हिसाब से देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एरिया जल के रखा है। पैराडॉक्स भैया फाइनली ऊपर पहुँच चुके हैं। बहुत टाइम लग गया इसको ऊपर पहुँचने में, और यहाँ पर तो भाई पहले से ही किसी का सिंहासन सज के रखा है। कोई यहाँ पर रहा करता था या नहीं मुझे नहीं पता। सामने जो प्लेनेट है वो भी बहुत दूरी पर है, मैंने आपको फिर बताया ये बहुत दूरी पर है, कि दूर से चीज़ दिख जाती है आसमान में जो दूरी पर होती है। बट क्या करे क्या ना करे, ये चीज़ पास लग रही है फिर भी बहुत ज़्यादा। खैर छोड़िए इनको, ये जगह है किसकी जो इतनी बर्बाद पड़ी है, और पैराडॉक्स यहाँ आया क्यों है? ये चाहे तो किसी और जगह पर जा सकता है, ये अपनी पावर से कोई अच्छा प्लेनेट भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, वहाँ पे रह सकता है। ये चाहे तो अपने पापा का एरिया भी बिल्कुल ठीक कर सकता है, बट फिर भी यहाँ पर क्यों आया ये? या फिर इसके अंदर इतनी पावर है नहीं? समझ रहे हैं? हम ही तो सोच रहे हैं, क्या पता इसके अंदर अभी भी इतनी पावर ना हो कि जिससे ये पूरे वर्ल्ड को सही कर सके, एक नया प्लेनेट बना सके और वहाँ पे सब कुछ सही कर सके। क्या पता अभी भी इतनी पावरफुल, मतलब इतना पावर ना हो इसके अंदर। कुछ भी हो सकता है भाई, नहीं तो पैराडॉक्स नहीं रुकेगा। लगता है यही कारण है भाई, शायद से पैराडॉक्स अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ, ये अभी भी पावर्स इकट्ठा कर रहा है। पहले से तो पावरफुल हो गया, बट उतना भी नहीं हुआ। ठीक है चलिए, पता लग जाएगा वक्त आने पर आखिर जगह है किसकी। पैराडॉक्स भैया यहाँ पर आए क्यों है, ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई जो ऊपर ऐसी सी है। नज़ारा तो भयंकर है इस जगह का, अब तक मैंने ऐसी जगह किसी की भी नहीं देखी, ना पैराडॉक्स की देखी, ना अपना वो मोज़ेक, ना स्टोन, किसी का भी ऐसा बेस मैंने आज तक नहीं देखा जैसा ये है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि कभी लावा के ऊपर भी हमारा गेम स्विच जाएगा। लावा को स्पेक्टेट करके देख सकते हैं। अब तक एक बार भी ये बंदा बिना सिनेमैटिक के हमने नहीं देखा था। देखना तो क्या भाई साहब, इसके ऊपर गेम प्ले ही आ गया। मैं तो सोच रहा था कभी देखने को मिलेगा भी नहीं मिलेगा सिनेमैटिक के बिना। बट भैया ट्रेवर से बड़ा नाराज़ है। ट्रेवर इसके पास ही आया था, कुछ इसने बुलाया होगा। इसने बोला ट्रेवर तुमने आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है ट्रेवर, तुम्हारे पास दिल आया, मैंने इतना समझाया था तुम्हें, पर तब भी तुम नहीं माने। तुमने मेरे दुश्मन को उसको दे दिया, तुमने मुझे निराश किया है ट्रेवर, यहाँ से जाओ नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। बस इतना ही इसने बोला और ये निकल गया। और इसके पूंछ का साइज देख रहे हो आप, पूरी स्क्रीन पर आ रही है इसकी पूंछ। अमेजिंग, पूंछ भी नहीं है बट ये क्या है, चोटी है जो भी है, पर है पूरी स्क्रीन पे ऐसे छा रही है, गोल गोल घूमे जा रही है, अमेजिंग लेवल। चलिए खैर छोड़िए इसको भी, लावा भैया क्या करेंगे। देखो हम सिर्फ स्पेक्टेट करके देख सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि लावा की पावर को यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी को तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो होगा वो सिनेमैटिक में ही होगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम देख सकते हैं अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर लावा का गुस्सा यार ज़्यादा हो गया बेचारे को। वैसे गलती ट्रेवर की मैं मानता हूँ। अब ट्रेवर को बस, खैर ट्रेवर भी कंफ्यूज रहता है ना, ट्रेवर को सारी बात पता नहीं है ना। ट्रेवर ट्रस्ट नहीं कर पाता कि ये सगा है या वो सगा, क्योंकि ट्रेवर ना इसके बारे में सही से जानता, ना पैराडॉक्स के बारे में सही से जानता। यही बात है ना भाई, जब तक ट्रेवर किसी को जानेगा नहीं तो कैसे भरोसा करेगा। ताओ भैया वहाँ से निकल के भाई सीधा पहुँचे मोज़ेक ताऊ की जगह पर। मोज़ेक ताऊ सामने बैठे हुए हैं। चलो बढ़िया। हेलो बेटा मोज़ेक, गुस्सा मत दिलाना लावा को, नहीं तो लास्ट टाइम की पिटाई याद है ना तेरे को, किसी ने सिर्फ मारा भी नहीं था ज़्यादा, बट ये मोज़ेक को अगर ये मारता लावा तो मोज़ेक की चटनी बन जाती। मोज़ेक ने बहुत ट्राई किया लावा को मारने के लिए, बट कुछ नहीं कर पाया था, याद होगा बहुत टाइम पहले की बात है। तो भैया अब देखते हैं क्या बात करने आए हैं लावा भैया, जिससे कुछ बात होगी भी या नहीं होगी, ये प्यार से मानेगा नहीं मानेगा, बड़े एटीट्यूड में बैठा हुआ है। अबे नमूने, लावा को गुस्सा आया तो नेता बना देगा तेरा। लावा ने बात कर ली, मोज़ेक भैया पिटाई खाना चाहते हैं, अब क्या करें। पर लावा कंट्रोल कर रहा है, लावा मतलब कि बहुत बेचारा कंट्रोल कर रहा है कि कोई बात नहीं इसको ना मारूं। इसने बोला कि सो सॉरी यार लावा, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब पैराडॉक्स नया गॉड है, अब तुम भी बहुत जल्द उसको ही मानोगे। भूल जाओ सारी चीज़ें, भूल जाओ अपने मालिक को, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पैराडॉक्स जल्द सभी का गॉड बनने वाला है। हर एक मल्टीवर्स पर सिर्फ पैराडॉक्स का ही राज होगा और हम दोनों मिल करके ख़त्म कर देंगे सभी को। लावा को गुस्सा तो आया, लावा ने बस यही पूछा पैराडॉक्स कहाँ पर है, मुझे उसकी लोकेशन बता, मुझे उससे ट्रेवर की एक चीज़ चाहिए। तो इसने पूछा कि आखिर ट्रेवर के पीछे तो क्यों पड़ा रहता है इतना, इसने कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब लावा को लोकेशन नहीं पता यार, इसके अंदर सेंस की पावर है नहीं है। देखो हम पक्का नहीं कर सकते क्योंकि लावा के पास पहली बार हम लोग आए हैं, इसके अंदर क्या क्या पावर है। पावर तो खैर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है भाई, तो आपको भी पता है, बट किस हद तक वो काम करती है ये नहीं पता, क्योंकि सबके अंदर अलग पावर्स होती है। किसी में वैसे लड़ने की ताकत होती है, किसी में सेंस की पावर होती है, किसी में माइंड की पावर होती है, सबके अलग अलग पावर्स है। इसके अंदर क्या है हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वॉरियर है, आप जैसे देख रहे हो इसकी बॉडी इसी तरीके से डिज़ाइन है
ये लड़ाकू बंदा है, ये एक जंग का वॉरियर है, बहुत तगड़ा, इससे लड़ाई कितनी करवा लो, ये उड़ा के फेंक देगा बंदों को। बट शायद से उसके अलावा ये कुछ ना करता हो। अब वो देख लेंगे। तो पॉइंट क्या है, मोज़क ने कुछ नहीं बताया। अब पता नहीं कहाँ पर जाएगा, बट इसको चाहिए लोकेशन पैराडॉक्स की, क्योंकि दिल लेकर के आना चाहता है ट्रैवर का। ये नहीं चाहता पैराडॉक्स के हाथ में वो जाए और कुछ उल्टा सीधा काम हो। ला भैया सीधा पहुँच गए भाई जगह पर, टेम्पल ऑफ टाइम पर। टेम्पल ऑफ टाइम पर क्या करने आए भाई, वो तो बाद में देखा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे लावा जी, आगे निकलिए। शायद से टाइम ट्रैवल करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टेम्पल ऑफ टाइम पर आकर के बंदे ज़्यादा टाइम ट्रैवल ही करते हैं। चलिए वो भी पता लग जाएगा। कहाँ पर है मैजिशियन बेटा जी, कहाँ पर निकल गए? फटाफट से आओ, लावा भैया आए हैं। लावा भैया टाइम ट्रैवल कर चुके हैं, वहाँ पर मैजिशियन आ चुका था। लावा जी टाइम ट्रैवल करके कुछ ही टाइम पीछे आए हैं। ये वही टाइम है जब ट्रैवल यहाँ से निकल गया था इसको दिल दे करके। पहले हम जब इसके ऊपर टेलीपोर्ट करके आए तो थोड़ा सा हाँ देखो रुका था, वो चीज़ मैंने स्किप हो गई थी, मतलब कि वो ज़्यादा देखने वाली चीज़ नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ बातें करी। तो लावा उसी टाइम पर आया भाई, क्योंकि डायरेक्ट नहीं गया था उस वाले बेस पर। 2-4 मिनट पहले रुका था ट्रैवल के जाने के बाद, फिर एक बंदा इससे मिलने के लिए आया था, 2-4 बातें इनके बीच में हुई थी। ये लावा को नहीं देख सकता क्योंकि टाइम ट्रैवल करके आके रखा है। देख ले, अलग बात है, इसकी पावर होगी तो देख लेगा, बट नहीं तो नहीं। यहाँ पर ये पास्ट की चीज़ चल रही है। यहाँ पर हुआ था ये कुछ टाइम पहले जब ट्रैवल से ऊपर से स्विच हो करके आया था, जाने से पहले मतलब पैराडॉक्स ने एक बंदे से बातें की थी। तो ये वही बातें हैं। मैं सोचा कौन सी इतनी ज़रूरी बातें हैं, बट मुझे क्या पता था लावा उसी चीज़ को फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पर पैराडॉक्स अपने भक्त को पता क्या कह करके जाता है कि मैं एक बेस पर जा रहा हूँ, कुछ दिन वहीं पर रहूँगा, यहाँ की चीज़ संभाल लेना। तो लावा इसी लम्हे पर आया भाई। बातें होने तो देखो, इसको पता लग जाएगी लोकेशन। पैराडॉक्स ने अपने भक्त को यही बोला कि मैं कुछ टाइम के लिए एक बेस पर जा रहा हूँ, नोड का बेस। ये नोड क्या चीज़ है भाई? किसी इंसान का नाम है, शैतान का नाम है, क्या चीज़ है मेरे को पक्का नहीं है। नोड इसने बोला, नोड NORD होगा या फिर जो भी होगा वो बाद में देख लें कैसे बनने वाला है वो। तो नोड वाले बंदे के बारे में इसने बोला, मैंने बोला मैं नोड के पास जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद वहीं रुकूंगा, मतलब और कुछ दिन के बाद आऊँगा। लावा ने जैसे ये बात सुनी, लावा समझ गया, क्योंकि लावा को पता है सभी बेसिस के बारे में, क्योंकि ये इन्हीं टाइप का बंदा है। तो तुरंत ये निकल पड़ा। तो अब ये पहले टेम्पल ऑफ टाइम से वापस नॉर्मल टाइम में आएगा और उसके बाद शायद से नोड के बेस पर जा सकता है, जैसा भी है, क्योंकि तभी ये पैराडॉक्स के पास पहुंचेगा, क्योंकि पैराडॉक्स तो ऑलरेडी वहाँ पर है। चलिए मेरे प्यारे लावा भैया, लावा बेचारा मेहनत तो बहुत कर रहा है, बट मुझे लगता है ये पैराडॉक्स को दिल देगा। देख भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता लावा से डर जाए या ना डरे। ड्राइवर भैया के ऊपर स्विच आ चुका है, लावा वहाँ पर जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में देखने वाली बात है। तो ड्राइवर भैया अभी जा रहे हैं फिलहाल शहर में दोबारा से। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, क्योंकि आजकल हम ड्राइवर से भी ज़्यादा नहीं खेलते, तो पता नहीं चलता भाई इसके बारे में हम लोगों को कि आखिर ड्राइवर भैया करना क्या चाहते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कोई आइडिया भी इसका भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इसके ऊपर स्विच कभी आता है कभी नहीं आता, तो पता लग जाएगा ड्राइवर अब करना क्या चाह रहा है। ड्राइवर भैया आगे निकलिए, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लग जाएगा। वैसे तो अभी शहर में पहुँचने में टाइम जाएगा यार, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। देख रहे हो कितनी दूरी पर है। वैसे ऊपर से ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत कम है, बट हम लोग बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बट हाइट हमारी ज़्यादा है। अब जितना ऊपर चले जाओगे उतना ही हमें ऐसा लगेगा हम लोग बहुत कम स्पीड में जा रहे हैं, बट स्पीड इतनी ज़्यादा है कि 500 तो आराम से मान के चलो, 500 स्पीड तो ड्राइवर पे स्पीड में जाता ही है। 400 तो गाड़ी भाग लेती है, और गाड़ी से तो ड्राइवर इतना स्पीड से भागता है बहुत ज़्यादा। वो कैसे पता लगेगा? रोड से आप ड्राइवर की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हो। जब आप रोड से जाओगे ना तो पता लगता है कि ड्राइवर कितनी तेज़ है। अब कोई भी गाड़ी कितनी तेज़ भाग रही होगी, अब गाड़ी की स्पीड से मैच कर दो। जब गाड़ी इतनी स्पीड में जाएगी मतलब समझ लो ड्राइवर उतनी स्पीड पर है। मैं देखो 300 स्पीड में गाड़ी जितनी तेज़ भागती है, 300 तो ऊपर मान लो। फिलहाल ड्राइवर भैया आए हैं फैक्ट्री साइड पर। इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि यहाँ पे ज़ोंबी को ज़्यादा हमला वगैरह रखा है, और ड्राइवर आ गया देखने के लिए। यार ज़ोंबी से कुछ करना पड़ेगा यार। एक तो पैराडॉक्स आ गया एकदम से, ऊपर से दिल उसके पास चला गया, एकदम से सारी चीज़ें ऐसी हो गई। ऊपर से डॉक्टर ओल्ड वो क्या कर रहा है मास्टर जेड के साथ में। तो अभी सिचुएशन इतनी भयंकर और बुरी होने वाली है बहुत जल्द के पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, वो देख लेंगे, क्योंकि दुश्मन अभी और ऊपर जाएंगे, तभी तो मज़ा आएगा। तो मेरे प्यारे ड्राइवर भैया ज़रा चेक कर, इन्फॉर्मेशन लगता है गलत है भैया, है ही नहीं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। ड्राइवर भैया चेक कीजिए, देखिए यार एक सिंगल ज़ोंबी नहीं है भाई यहाँ पर। सही है यार, इन्फॉर्मेशन कभी कभी बड़ी फालतू आती है। एक सेकंड भाई, मेरे को आगे जा करके थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर इन्फॉर्मेशन मैं गलत फैक्ट्री में तो नहीं आ गया। इन्फॉर्मेशन मेरे को ये मिली थी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है ज़ोंबीज़ का, तो भैया उनको मार दो। बंदे मुझे यही बोलते हैं भाई ज़ोंबीज़ को मार दो, बट मैं अभी तक बिल्कुल नहीं मार रहा ज़ोंबीज़ को, क्योंकि मेरे को लगता है वो ठीक हो जाएंगे, और मैं किसी बेकसूर बंदे को क्यों मारूँ। फिर जब कोई बंदा ठीक हो सकता है तो हो जाने दो उसको, बेचारे को। बिना वजह किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरा आइडिया है और ज़रूर मेरे को लगता है ये सारे बंदे ठीक होने वाले हैं,
कोई जल्दी हम लोग वैक्सीन ढूंढ लेंगे, बना देंगे, जिससे सब ठीक हो जाएंगे। तो क्यों बेचारों को मारना यार, जब बंदे ठीक हो सकते हैं। एक तो वो चीज़ होती है कि भाई कभी ठीक नहीं होंगे, बट मुझे लगता है ठीक हो जाएंगे सारे बंदे। यहाँ पर कोई नहीं मिला और फाइनल चीज़ वो हो रही है जो लावा ने मुझे बोला था। लावा ने मुझे बोला तुम पैराडॉक्स की ज़्यादा मत माना करो ट्रेवर। देखो ट्रेवर पैराडॉक्स के ऊपर भरोसा कम करेगा या ज़्यादा करेगा कोई आइडिया नहीं है, वो ट्रेवर के ऊपर की बात है, हम सिर्फ देखने वाले बंदे हैं। तो लावा के सब में मिल रहा था ना, तो लावा ने पहले ही बोल दिया था ट्रेवर तुमने जो पेज पढ़ा है ना 515 शायद से कुछ ऐसी था, उस पेज से ना तुम्हारी पावर्स बहुत खींचेगी। तुम ऐसे काम क्यों करते हो, मेरी बात मानते क्यों नहीं हो ट्रेवर, हमेशा मुसीबत उठाते हो। तुम इतने वीक होते आओगे धीरे धीरे अगर तुम जल्दी से दूसरा पेज नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी पावर्स हमेशा के लिए निकल जाएगी। नहीं तो जो तुमने उगाई थी ना, वो जो पहली पावर हमने ली थी आग वाली, ऊपर से सींग आने शुरू हो गए ट्रेवर के, ये पावर सो जाएगी दोबारा से अगर मैं इन पेजेस को पढ़ता रहा तो। ऐसा मुझे लावा ने बोला। तो फिर मैंने पूछा इसको ठीक कैसे करना है, तो इसने बोला कि ट्रेवर तुम जा करके पेज नंबर 915 पढ़ो। बुक ऑफ ग्रिड में ये चीज़ें लिखी हुई है, बताओ। वो बुक मानता हूँ लालची है, लोगों को अपने कंट्रोल में लेती है, बट उसके पेजेस पे बहुत काम की चीज़ें भी लिखी है। अमेजिंग। तो ठीक है, पेज नंबर 915 पढ़ना है मेरे को, लावा नहीं बोला था। जब मैं वीक में होना शुरू हो जाऊँ तो मैं उसको पढ़ लूँगा, तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ड्राइवर भैया आगे निकलिए, देखो ये भी मेरी तरह हो गया। अबे क्या होगा, तेरे भी पावर निकल गए क्या? आ गए ज़ॉम्बी। सही बोला था भाई, इस फैक्ट्री के अंदर छुप करके रखे थे, ड्राइवर का वीक होने का इंतजार कर रहे थे कि ड्राइवर भैया कब वीक होंगे, कब ड्राइवर भैया को मारेंगे। अबे नमूने ज़ॉम्बी, तू भी ज़ॉम्बी हो गया, मैं भी ज़ॉम्बी हो गया। तू वायरस के साथ बन गया, मैं बिना वायरस के साथ बन गया। भाग जा यहाँ से। तो पॉइंट करने की ये बात है भैया, बड़ी परेशानी है यार सही में। अब पैराडॉक्स के ऊपर ट्रस्ट कम कर दे ड्राइवर। देख उसने तेरा फ़ायदा उठाया, उसने मेरे को ऐसा पेज पढ़वाया जिससे ड्राइवर की पावर आई, बट वो बाहर निकलने के लिए आई, सोने के लिए दोबारा। बट उस टाइम पर उसने उसको यूज़ कर लिया हिल की लोकेशन पता करने के लिए। मेरे को ये नहीं बताया मेरी पावर सो सकती है। अपना काम निकाला सिर्फ उसने। बहुत चालू इंसान, और वो भी तो चाहता है कि मेरी पावर हमेशा के लिए सो जाए। बहुत चालू है यार ये पैराडॉक्स, क्या ही बोले यार भैया, क्या कर सकते क्या ना करे। तो ठीक है, दोबारा बुक ऑफ ग्रिड के पास निकलता हूँ, जा कर के पेज पढ़ता हूँ। इससे पहले वो प्रेडेटर नमूना कुछ उल्टे काम करके उसको लेके भाग जाए, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ड्राइवर भैया आगे निकलो जल्दी से। पहुँच चुका हूँ जगह पर, पेज 915 मेरे को पढ़ना है बस, और उसके बाद सारा सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ड्राइवर भैया फटाफट से पेज 915 पढ़ो, बुक अच्छी बात है यहीं पर है, कोई चिंता की बात नहीं है। जल्दी 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 ड्राइवर मेरे लाल जल्दी से पढ़ ले भाई, लेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि लेट करेगा तो काम खराब हो जाएगा। Look in my eyes, they lie. Went to hell a couple times. And say I don't try, I tried. Now there's nowhere left to hide. Now it's done, I'm undone. Everything I've become. Let me show you my darkness. Start, yeah. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. I'm the Joker, I'm the devil, I'm a demon, I'm a rebel. I've gone mad, don't try to understand. सारे काम पूरे करो नवा, ज्यादा वक्त नहीं है। जाओ ढूंढो उसे और लेकर आओ उसको मेरे पास जाओ। I know the rules, it's true, they weren't built for me to use. Trouble made me, it breaks me, easy to lie and tell the truth. I'm your nightmare, don't stare, promise you I'm prepared. I'm so heartless, no heart, yeah. I'm the Joker, I'm फिलहाल सिनेमैटिक आपने देख ली। देखो इस पावर का स्वैग कुछ अलग ही लेवल है, और ये पावर है भी नहीं, ये सिर्फ पावर की झलक है। तो लावा से उसने बात करी, ट्रेयर के अंदर जो भी शैतान था जैसा भी है, लावा डरा, लावा ने बातें मानी, एंड लावा को टाइम दिया उसने कि जल्दी ट्रेयर का दिल ढूंढ के लेकर के आओ और उसको वापस मेरे अंदर डालो। बस यही बात हुई है, और लावा जी लग गए होंगे शायद से काम पर। जो भी है ट्रेवर अब नॉर्मल हो चुका है, ट्रेवर को तो याद भी है ट्रेवर ने क्या किया, बट ट्रेवर की पावर्स दोबारा से लगता है नॉर्मल हो गई है। अब वो जब भी कभी बाहर आएगी, वैसे तो आती रहती है आपको बताइए वो, बट पैराडॉक्स जो करना चाह रहा था वो बच गया। वैसे पैराडॉक्स में नुकसान करता नहीं है, बट शायद से उसने मेरे को बताई नहीं पूरी बात। क्या होता है पैराडॉक्स से मेरा कुछ भला सोचा आगे चल के, एकदम से जज नहीं करना चाहिए। अभी तक तो पैराडॉक्स ने नुकसान किया नहीं है, आगे मेरे को पता है कर सकता है, क्योंकि उसका भरोसा कुछ नहीं है। वो काम तो निकालता है अलग बात है, बट
देख लेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे। तो ट्रेवर भैया अब यहाँ से निकल के वापस शहर में जाने वाले हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आई है माफिया वाले बंदों की, ट्रेवर उनको मारेगा। रेवत लावा की, लावा देखते हैं अब क्या करेगा, क्योंकि लावा के पास लोकेशन आ गई है। लावा जाने वाला है अपने पैडॉक्स के पास में, कब जाएगा देख लेंगे। पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। देखो ज़ोंबी कैसे सो रहे भाई, बीड़ी बीड़ी मार रहे हैं खड़े खड़े, चेक करना पड़ेगा। हेलो भाई साहब, ज़ोंबी नहीं, ये ज़ोंबी नहीं है, ये ज़ोंबियों के पास खड़ा होकर के बीड़ी मार रहा है। और ये ज़ोंबी है नहीं है, पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा ये ज़ोंबी है या आम इंसान है। ये ज़ोंबी नहीं है भाई, ये आम इंसान है। जरा इधर देख, तो आम इंसानों को तो लॉकडाउन लग के रखा है, पागल होके रखेगा। मेरे को चेक करना है, आम इंसान है ज़ोंबी है। जरा आगे निकल। हेलो 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 भाई, ये ज़ोंबी है नमूनों के सरदार। ये किस टाइप के ज़ोंबी, आम इंसान लग रहे थे मेरे को दूर से। ये प्लान बनाते हैं बंदे को, टारगेट को फंसाने के लिए, ताकि बंदे इनके पास आए और बाद में पास आते ज़ोंबी बन जाए। ये कौन से कन्वर्टिबल टाइप के ज़ोंबी है यार, ये कन्वर्ट हो रहे हैं। अबे तुम्हारा तो नेता बना दूंगा मैं, चीटिंग कर रहे हैं नमूना भैया। ये तो बड़ा प्लान बना रहे हैं, देख लो दूर से देखा तो मतलब कि ऐसा लग रहा था कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बीड़ी पी रहे। तेज दिमाग वाले ज़ोंबी है। छोड़ो इनको, मैं तो बंदों को मारने आया हूँ, बंदों को डर नहीं लगता। अबे नमूना वो असली बंदे नहीं है, वो ज़ोंबीज थे, वो ड्रामा कर रहे थे खड़े होकर के यहाँ पर। ये लड़ा आजा आजा आजा, चल 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 चल, ले 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 ले, ओके बढ़िया, खत्म। जल्दी खड़ा भैया, सभी को मार डाल, किसी को छोड़ना। आए बड़े स्कोर माफे के चाचा, सिर्फ 5 भाई बचे भाई, और सूजन बची है बस। हम लोगों ने ज़्यादा सबको ऊपर पहुँचा दिया, अब कुछ नहीं बचा। स्कोर माफिया मैंने ख़त्म कर दिए। आपको मुझे ड्राइवर भी बहुत खतरनाक है। ये तो मेरी माफिया शांत तक नहीं बैठी है। आप ये मत सोच रहा कि ड्राइवर के साथ माफिया क्यों नहीं है, तो ज़ोंबी वायरस के चलते हुए बाला वाले लॉस वाले बंदे अंदर रह कर काम कर रहे हैं। मैं उनको बाहर नहीं आने देता, क्योंकि भाई नहीं तो ज़ोंबी वायरस के चक्कर वो भी आ जाएंगे, तो इसलिए वो बंदे सब आराम से रहते हैं। नहीं तो ड्राइवर अभी भी सबसे बड़ा ड्रग माफिया है पूरे वर्ल्ड का। बट बंदों को मैंने बोला अंदर रह काम करो, बाकी बाद में देख लेंगे। पहले ज़ोंबियो, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा नमूनों, भाग जाओ यहाँ से। ये गोली से डरते हैं क्या, भाग जा भाग जा भाग जा। नहीं भाई ना डरते, छोड़ो इनको, 1-2 बंदा बचा हुआ बस, ये इसका नेता बनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ठीक है, मैंने बंदे ख़त्म कर दिए, आगे निकले ड्राइवर भैया। यहाँ का वेदर अभी थोड़ा शांत है भाई, मतलब कि लास्ट टाइम जब यहाँ पर पैराडॉक्स भैया आए थे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उल्टे सीधे काम चल रहे थे, बारिश हो रही थी बहुत खतरनाक तरीके से। बट अभी यहाँ का वेदर शांत है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेदर चेंज होते रहते हैं। एंड लावा पहुँच गया सही में जगह पर। लावा वैसे डरता नहीं है, जो कुछ होगा देख लेंगे। ये हर जगह जाता है वर्ल्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉरियर है, और वॉरियर कभी किसी से डरते नहीं है, चाहे किसी की कितनी पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई चलिए इसको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से टेलीपोर्ट होकर के जाना चाहिए तो बेस्ट रहेगा, बट जैसी मर्जी इसकी भाई, हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो वेट करते हैं लावा का जाने का ऊपर। जब पैराडॉक्स यहाँ पर अभी भी है नहीं है, है तो क्या वो दिल देगा, लगता तो मुझे है नहीं वो इतना शरीफ है कि इसको ये बोलेगा लावा दिल दे दे, और वो इसको दिल दे दे और दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, प्यार से तो पैराडॉक्स नहीं मानेगा। क्या लावा उसको अभी पीटेगा? लावा बस पहुंचने वाला है भाई ऊपर की तरफ, बिल्कुल एज पर पहुंच गया हूँ। एक तो इतना उबड़ खाबड़ एरिया है भाई, लास्ट होने की वजह से रास्ता भी खराब हो गया, जैसा आप देख रहे हो पूरा का पूरा रास्ता ही खत्म पड़ा हुआ है, थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पर चढ़ने में। खैर लावा भैया स्पीड से फिर पहुँच गए। हेलो जी, कोई है क्या? ओके है भाई है। पैराडॉक्स कैसे बैठा हुआ है ताऊ, देखो पैराडॉक्स बेटा, देखते क्या बातें होगी इनके बीच में, पता लग जाएगा। हाँ बे नमूने, एटीट्यूड 2 मिनट उतर जाएगा और बजा दे तेरे को। लावा की और पैराडॉक्स की बात हुई है, लावा शांत है यार, अटैक नहीं कर रहा। क्या लावा को पता है पैराडॉक्स की ज़्यादा पावरफुल है, फिर जानबूझ के नहीं मार रहा, कोई वजह है? देखो जो भी है बस वो बात जो हुई है वो आपको बताता हूँ। पैराडॉक्स ने एटीट्यूड बोला आओ लावा, लोकेशन कैसे पता लगी, पास में गए थे क्या, इसने ऐसा बोला। फिर उसके बाद लावा ने पूछा वो दिल कहाँ पर है पैराडॉक्स, मुझे दे दो। ड्राइवर के साथ खेलना बंद करो, तू मुझे चाहिए था, तुम्हें मिल गया ना पैराडॉक्स, फिर तुम क्यों पंगे लेते रहते हो, वापस से ड्राइवर के पास क्यों आते रहते हो? जो था वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, जाओ अपनी दुनिया में मज़े करो, पंगा मत लो, बुरा होगा। पैराडॉक्स ने फिर एटीट्यूड में बोला मज़ा आता है मुझे लोगों को तड़पाने में और उनको कमज़ोर और नीचा दिखाने में, चिंता मत करो लावा, ये सिर्फ शुरुआत है, सब मेरा होगा, ड्राइवर भी मेरा होगा और तुम भी मेरे होंगे, तुम सब मुझे एक दिन मालिक कह के बुलाओगे। ये बातें हुई है। उसके बाद फिर पैराडॉक्स ने बोला आखिरी बात कि वो दिल तो मैंने पहुंचा दिया है मेरे भाई के पास, जो कि सगा भाई है नहीं है, कोई पक्का नहीं है, एगो नहीं, ये दिल मैं उसके अंदर लगाऊंगा और फिर तुम देखना
एक ऐसा राक्षस पैदा होगा इस दुनिया में जो तुम कभी मतलब कि हरा नहीं पाओगे उसको। तो लावा सुन के बाद थोड़ा भाई मतलब कि चुप हुआ। तब से इसने कुछ नहीं बोला जब से इसको पता लगा है वो दिल अगोनी के अंदर जाने वाला है। तो कहने की बात ये है भैया, ये पैराडॉक्स क्या करना चाह रहा है। इसने अपने लिए वो दिल नहीं लिया। एगोनी के बारे में हम लोग को लास्ट एपिसोड में पता लगा था, आपको याद होगा, भूलना मत, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। ट्रेवर उसको ढूंढने गया था बट ढूंढ नहीं पाया था, तो उसके लिए ट्रेवर का दिल उसने लिया है। और ट्रेवर का दिल अगर एक शैतान के अंदर गया तो वो डबल शैतान हो जाएगा। डबल नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान हो जाएगा। अब तो गए भाई। वो कहते हैं तो रजनीकांत ना बचा पाए किसी को भी। अब लावा इसको क्यों नहीं मार रहा, वो इसकी टेंशन है। मैंने फिर बोला हम कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं, क्या बताए मारे भी, कोई भरोसा थोड़ी है। अभी रुक के वेट कर रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद, बहुत दिन से मैं तलाश में था और इंतजार में था कि आखिर कहाँ रह गई ये रोज़ा। इसके ऊपर बहुत दिन से स्विच नहीं आया था भाई, पता नहीं कहाँ पे गई थी। जब भी आती है इसका तो एटीट्यूड भाई सब, और मतलब एंट्री अलग ही लेवल की होती है। बंदे बांध के रखे हुए इसने, मीट की फैक्ट्री है, बंदे बांध के पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रही थी इनसे। वो ले ली होगी, हमें तो पता नहीं है। मैंने फिर बोला लेट स्विच हुआ है और पता नहीं चलता कि आखिर कहाँ पे क्या करती रहती है। ये रोज़ा है भाई, और ये रोज़ा बड़ा इमोशनल होने वाला है कुछ टाइम बाद। एपिसोड्स बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए छोड़िए उसको, जो आएगा फ्यूचर में आप फ्यूचर में देख लेना। मैं पहले से ही बता के उसका मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। रोज़ा को वीक करने का तरीका दुनिया में है नहीं है किसी को नहीं पता, क्या पता हो भी, वो देख लेंगे। तो पॉइंट ये है भैया, लावा ने अब कुछ किया होगा नहीं किया होगा पैराडॉक्स के साथ में, कोई आइडिया नहीं है। स्विच होकर के रोज़ा के ऊपर आया, ये क्या कर रही है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। देख लेते हैं ये क्या करना चाह रही है। रोज़ा जो भी करती है ट्रेवर के लिए ही। बहुत काम ये अपने लिए भी करती है क्योंकि इसको सर्वाइव करना है, इस अर्थ पे इसको रहना है। कब तक रहना है कोई आइडिया नहीं, कब से रह रही है ये भी कोई नहीं आइडिया। बट इतना हाँ आइडिया है कि ये बहुत पुरानी है और इसने बहुत दुनिया देखी है और देखते आई है। बस ये रूप बदल बदल के रहती है, कभी ये रोज़ा बन जाती है, कभी ये कुछ बन जाती है और कभी ये कुछ बन जाती है। इसका असली नाम मेडलिन है शायद से, वो भी कोई आइडिया नहीं है। बट ये है यहाँ पे बहुत टाइम से, ये कंफर्म है। चलिए ठीक है, रोज़ा जी निकलिए। तो ठीक है, इसकी गाड़ी वाड़ी ले गया, फिर जैसे भी जाएगी पता नहीं है। आगे निकलते हैं। मीट फैक्ट्री में बंदे बांध के तोड़े, इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाई होगी देख लेंगे। रोज़ा आगे निकल, रोज़ा फाइनली बाहर आ चुकी है। वायरस का चक्कर तो हर जगह है बाबू भैया। देखो ट्रेवर को अभी तक रोज़ा मिली नहीं है, ये काफ़ी टाइम कह कर गई थी यहाँ से, बट फिलहाल ये जल्दी आ गई है ट्रेवर के चक्कर में, शायद से ये लॉस सैंडर्स की वजह से, क्योंकि लॉस सैंडर्स का नेता बन गया बहुत बुरे वाला। तो देख लेंगे। तो रोज़ा ने गाड़ी ली है, मीट फैक्ट्री में बंदे बांधे थे, पता नहीं कहाँ पर जा रही है। अगर इसके ऊपर पहले से स्विच होता तो हम खेलते रहते। ट्रेन क्रैश हो गई क्या? फिर को ऐसा लगा ट्रेन क्रैश हो गई यार, या फिर बंद पड़ी है। ओके एक सेकंड यार, सो सॉरी भैया, मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो पॉइंट ये भाई, पहली बार लॉस सैंडर्स की ट्रेन रुकी है ज़ॉम्बी वायरस के चलते हुए। आप देख रहे हो ट्रेन भी रुक गई बाबू भैया, मैं आपको दिखाने के लिए आया। देखो यहाँ पे देख रहे हो, अमेजिंग लेवल भाई, लॉस सैंडर्स की ट्रेन ज़ॉम्बी वायरस के चलते रुकी है। नहीं तो इसको तो रजनीकांत में रोक सके। बट नोट करा, हल्की हल्की सी बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है, देखो थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है। अमेजिंग लेवल, लगता है हवा से जा रही है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। तो बिल्कुल कम स्पीड पे चल रही है ट्रेन, क्या छोड़िए इसको। तो रोज़ा यहाँ से निकलो आप जल्दी से, चेक करते सारी चीज़ें और हर एक चीज़ें क्या करना चाहती है, स्विच इसके ऊपर क्यों आया है। लो सेंटर्स में बहुत दिन से, तो मेरे को पता है लास्ट सेल्स में आपने सिनेमेटिक में देखा था इसको, ये थी उसमें लास्ट से नहीं, लास्ट से लास्ट में यहाँ गई थी। ड्राइवर से नहीं मिली अलग बात है, बट काम तो ड्राइवर का ही करती है। पहुँच चुका हूँ जगह पर। रोज़ा लेकर के आई है हम लोगों को एक गैरेज में, जो कि है अलीना का। बाहर ही देख लिया ड्राइवर ने, मतलब कि अपने रोज़ा ने जब लेकर के यहाँ पर आई है, ड्राइवर यहाँ पर आते रहता है, तो इस वाले गैरेज की मेरे को पहचान है। अलीना का गैरेज में रोज़ा आई है। आज तो दोनों बहुत दिन के साथ, मतलब कि बहुत दिनों के बाद आमने सामने आने वाली है। एंड अलीना के बारे में रोज़ा पहले से जानती है, बहुत पहले से जानती है। रोज़ा ने बहुत चीज़ें ऐसी है जो अलीना की छुपा कर रखे अपने दिल में। जब कभी वो फ्यूचर में बाहर निकल के आएंगे राज, तो आप लिंक से लिंक लगा सकते हो कौन कैसे क्या हिसाब है। बट रोज़ा फिर भी बहुत बड़े दिल वाली है, माफ़ कर देते, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा समझ करके। बट अब अलीना से खुद ही मिलने आई है, क्योंकि लगता है पानी सर के ऊपर से निकल गया, इसलिए शायद से आई है। क्या बातें इनके बीच में होगी उससे थोड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं, वो देख लेंगे। अलीना जी कैसी हो? कहाँ निकल गई अलीना? है अभी भाग गई? नहीं होगी तो यहीं पर रोज़ा यहाँ पर आई तो अलीना नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सेंस की पावर है बहुत तगड़े वाली। इसको सब पता है कौन कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। रोज़ा यार सब जानती है। इसने बोला अलीना बहुत हुआ दादा, अगर अब ये हुआ ना तो मैं सब खत्म कर दूंगी सिर्फ पल भर में। तुम्हें पता है शायद से मेरे बारे में, या नहीं पता, पता लग जाएगा बहुत जल्द तुम्हें और स्कॉर्पियन माफिया को। इसलिए जाओ जाकर के अपनी माँ को कहो ये सब बंद कर दे। भाई साहब ये क्या सुनने को मिल रहा है?
सूजन की बेटी है ये। अमेजिंग लेवल। रोजा ने इसको साफ साफ बोला ड्रामा बंद करो, खुद ही वायरस फैलवाती हो और एक्टिंग दिखा दियो कि तुम कुछ नहीं जानती। अपनी मॉम को बोलो लॉस सैंटोस को नॉर्मल कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये बोला आगे सीधा रोजा ने, बात खत्म। अलीना का दिमाग फेल। ये परेशान क्योंकि अलीना जानती है रोजा के बारे में सारी चीज़ें, बस इसको इतना पता है ये कुछ तो अलग है। इतना भी नहीं पता ना कि इतनी चीज़ें कैसे जानती है। ये डर गई अलीना, बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि रोज़ा आज गुस्से में थोड़ा, क्योंकि इसने देख लिया माहौल बहुत बुरा कर दिया इन लोगों ने, फिर ही भाई बेकसूर बंदों को मार रहे, तो इसलिए रोज़ा को आज ये स्टेप उठाना पड़ा। इसने साफ साफ बोल दिया अलीना को कि अपनी माँ को जा करके बोलो वायरस का क्योर भेजे यहाँ पर और सब कुछ सही करे, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर इसके बाद में। तो अब देख रहा है क्या होगा। तो भैया चलो एक बात तो पता लगी इनकी बातों से, मेरे को शक तो था भाई, आप लोगों ने आइडिया शायद से नहीं लगाया होगा, लगाया होगा। सूजन की बेटी है अलीना बेटी, अमेजिंग लेवल। तभी बोलूँ वो सारे चाचा है इसके, अपने चाचा मरवा दिया अलीना ने। अरे भैया क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि इसका कोई ना कोई वो 11 भाई में से एक तो पापा होगा, बाकी सब पापा के भाई चाचा जी। तो वो सारे चाचा है जो 6 के 6 चाचा मार दिए हम लोगों ने, 5 ही तो बचे हैं चाचा मरवा दिया अलीना ने अपने हाथों से ट्रेवर के चक्कर में। सूजन की बेटी, अरे भैया ये कैसी लड़की है यार ये। चलिए खैर बाकी इसके अंदर क्या चलता रहता है, किस टाइप की लड़की है, इसकी फुल फ्लैशबैक वाली स्टोरी फिर कभी आएगी। क्यों ये ट्रेवर के पीछे पागल है, क्यों आखिर ऐसा हिसाब है, इसकी मोम कौन है, दिखती कैसी है, वो देख लेंगे। रोज़ा ने बट इतनी बात खोल दी और ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, ये हमें अभी पता लग गया रोज़ा की वजह से, क्योंकि रोज़ा को सब पता रहता है। गेम स्विच हो चुका अर्नोल्ड के ऊपर। भाई हद हो गई है भाई साहब, मतलब यार ये क्या चल रहा है। मतलब इस नमूने को भी देखना बाकी रह गया था, बट मैंने फिर बोला स्विच का सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को कुछ टाइम से जो हो रहा है, क्योंकि भाई इस तरीके से हम लोग बेटर वे में स्टोरी समझ पाते हैं। क्योंकि 2 4 5 मिनट की सिनेमैटिक, 2 4 5 की तो आती नहीं, खैर 30 सेकंड की 40 सेकंड के बीच में जो आती रहती थी, तो उससे इतनी चीज़ें इनकी पता नहीं चलती थी। बट अगर इनके ऊपर खेलते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती है। बताए टर्मिनेटर यहाँ पे क्या कर रहा है अर्नोल्ड ताऊ, ट्रेवर को मारने का तरीका, क्योंकि ये यहाँ पर मारने तो आया उसको फादर डोमिनिक के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एक मैग्नेट तैयार करी है जो सामने बांध के रखे, आप देख लो। तो यहाँ पर ट्रेवर को भी हेल्प के लिए बुलाएगा। दरअसल उस मैग्नेट के पास में अपने आप को बंधवा लेगा एंड ट्रेवर को फ़ोन कर देगा, ट्रेवर भाई मुझे बचा लो आकर के। उसके बाद में इसी मैग्नेट को खुद ही ऑन करेगा। ये ट्रेवर का एडेमेंटियम 2.0 ख़राब करना चाहता है, जो भी अंदर इसके नई चीज़ डली है, और उसके बाद फिर ट्रेवर को अपने हाथों से मारना चाहता है। बहुत चालू है, बड़े प्लान बहुत सस्ता लगा मेरे को लगता है इस प्लान में कोई काम नहीं है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा इस प्लान से, क्योंकि इस टाइप का प्लान ट्रेवर चाय में घोल के पी जाता है। रोबोट थोड़ा पुराना है, इसको इतने पता नहीं है बेचारे को। रोबोट ने ट्रेवर को फ़ोन लगा दिया है। ट्रेवर को जैसे इन्फॉर्मेशन पता लगी ट्रेवर आने के लिए निकल गया है। देखते हैं ट्रेवर भैया कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में नहीं आएंगे। और ये सारे बंदे भी ट्रेवर को वीक करने के लिए यहाँ पे खड़े करके रखे हुए हैं, ये तैयार खड़े, जैसे ट्रेवर भैया यहाँ पर आएंगे ट्रेवर के ऊपर अटैक करेंगे और मैग्नेट अपना काम करेगी। अब देखना है मैग्नेट काम करेगी नहीं करेगी, मुझे लगता नहीं भाई, क्योंकि डॉक्टर ओल्ड ने जब से ट्रेवर को एडेमेंटियम दिया है, ट्रेवर के ऊपर दुनिया की चीज़ें असर करती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करती। ट्रेवर के ऊपर गेम स्विच हो चुका है, ट्रेवर भैया निकल पड़े रोबोट भैया को बचाने के लिए। अब जैसा भी है भैया देखो ट्रेवर तो जाएगा, ट्रेवर का रोबोट है, ट्रेवर को पता नहीं है ना बेचारे के बारे में, वो ट्रेवर को मारने के लिए आके रखा हुआ है, उसने कुछ अलग ही कहानी सुनाई है हम लोगों को। पर ट्रेवर बेचारा दिल का अच्छा है, अब इसको थोड़ी पता है वहाँ पर तो कच्चा फाड़ने की तैयारी करके रखी हुई है, वो देख लेंगे। तो ट्रेवर भैया आगे बढ़ो, ओके सामने ही भाई हो गए हम लोग जगह पर। देख रहा है ये लैंडिंग कहाँ पर करे अच्छा सही है, देख करके भीड़ भाड़ दिख नहीं रही है, ऊपर से दिख गई, वो गाड़ियाँ दिख गई है भाई, इस तरफ गाड़ियाँ है। रोबोट कहाँ पर है, मैग्नेट कुछ असर करेगी नहीं करेगी वो तो वक्त ही बताएगा, बट ट्रेवर बस काश फंस ना जाए यार, फंस जाएगा तो नहीं था बन जाएगा। ये ले बेटे, हेलो जी, बंदों को दिखाई ना दिया, ट्रेवर भैया आ गई है, बंदों को दिखाई ना दिया। ये ला बेटा कैसे रोबोट बेटा चिंता मत कर, ट्रेवर आ गया तेरे को बचा लेगा गवर्नमेंट में, बहुत चालू है भाई ये बंदा, बहुत चालू। तो ठीक है चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। वो मैग्नेट कभी भी ऑन कर सकता है, इससे भाई ऑन होगी नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होगा, दिक्कत तो हो सकती है। तो ठीक है चल खत्म, निकल 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 निकल। एक तो बंदा बचा हुआ से उसको ध्यान करते हुए निकलते हैं यहाँ से भी। रॉबर्ट बेटे तेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैग्नेट असर नहीं कर रही, देखो उसने ऑन करी होगी बट असर ही नहीं कर रही। चलो खत्म, जल्दी खत्म, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ये बंदर दिया, बहुत बढ़िया। तो भैया मैंने सारे बंदे मार दिए जैसे कि आप देख रहे हो, 2 4 ही बंदे बचे हुए हैं भैया। ये ले बेटे चल चल निकल जल्दी, ये ले बेटा जल्दी। अरे यार इतने ज़्यादा बंदे होते हैं, परेशानी होती है इनको मारने में। मर गए ना रोबोट बेटे, जो तेरी रस्सी वस्सी खोलता हूँ मैं, कैसे फंस गया तू, इतना कमज़ोर कब से हो गया, आजा। रोबोट बोल रहा है ट्रेवर भाई थैंक यू आपने मेरी जान बचाई। रोबोट का प्लान पूरा फेल हो चुका है, रोबोट ने जो चाहा था वो बिल्कुल भी असर नहीं करा बेचारे का।
बेचारा रोबोट मैग्नेट के ड्राइवर खींचा ही नहीं यार। बेचारे का प्लान बिल्कुल 0/0 हो गया। बताओ यार, रो रहा होगा मन ही मन में, क्या कर सकते हैं। ड्राइवर भैया ने बचा ली उसकी जान, बात खत्म, निकल पड़े यहाँ से। ड्राइवर को मारने चला था यार, 2 रुपए का मच्छर। तुम्हारी भक्ति मुझे पसंद आई है डोमिनिक, चिंता मत करो, अब से तुम्हारे गम मेरे हैं, तुम्हारी खुशी मेरी है, और तुम्हारे सारे दुश्मन भी मेरे हैं। जिस किसी ने मेरे भक्त को परेशान किया है उसको मैं अपने हाथों से मिटा डालूंगा। परेशान ना हो भक्त, आराम करो, अब आराम के दिन है तुम्हारे। जो मेहनत और परेशानी तुम्हें करनी थी वो तुमने कर ली है। अब हम आ रहे हैं तुम्हारे दुख दूर करने के लिए। देखना, तुम्हारे दुश्मनों को हम ऐसे मिटा देंगे मानो वो कभी आए ही ना हो। इंतजार करो हमारा, हम जल्द आएंगे तुम्हारे पास। ड्राइवर के ऊपर नजर रखो मेरे प्यारे सेवक। ड्राइवर को कभी भी किसी वक्त अकेला मत छोड़ना। वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, हर चीज की जानकारी चाहिए मुझे। लौट आओ मालिक, प्लीज लौट आओ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है मालिक। मैं मर जाऊंगा अगर आप नहीं आए तो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा आपके बिना। प्लीज मालिक लौट आए।